First of all, I introduce myself. Myself is Vedpal Shekhawat, lecturer in Rajasthan Education Department from Geography. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ज्योग्राफी का बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है रिसोर्सेज, संसाधन। संसाधन जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए। एवरी ईयर CBSE एंड ऑल अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए ये जो पेपर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है रिसोर्सेज, ये न केवल आपके स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले जो कॉम्पिटिटर हैं उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इस टॉपिक के मैं सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही वीडियो आगे लेने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट फ्यूचर कमिंग वीडियोस। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारा टॉपिक जो है वो है संसाधन, जो अपन रिसोर्सेज जिसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन का ज़रूर स्टडी करेंगे कि इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। समस्त जैविक व अजैविक, प्राकृतिक व मानवीय घटक जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं वे संसाधन कहलाते हैं। मतलब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें बेसिक नीड्स का जो फुलफिलमेंट है, जो मानव की आधारभूत आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति करने वाले जो घटक हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हो या जो मानव ने बनाए हो लेकिन वो बनाए हुए होने चाहिए, वो हमारे लिए संसाधन का काम करते हैं। उनको हम एज ए रिसोर्सेज मान सकते हैं। तो डेफिनेशन में हम इतना ही समझेंगे कि वो सभी मानवीय प्राकृतिक घटक जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो वो संसाधन कहलाते हैं। और डेफिनेशन के बाद में हमें सबसे पहले, यदि हमें शॉर्टकट में इसको याद रखना हो, हमें एग्जाम की दृष्टि से याद रखना हो कि इतनी बड़ी डेफिनेशन हमें याद नहीं होती, तो हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन्स, कि मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने वाले जो घटक हैं वो संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद में हम संसाधनों का वर्गीकरण जरूर पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कितने प्रकार के संसाधन हैं जो हम प्रकृति में पाए जाते हैं, जो मानव ने हमें दिए हैं, हमें किसी दूसरे घटकों से प्राप्त हुए हैं, उनका जरूर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये 4 प्रकार के वर्गीकरण यहाँ पर सामने उभर कर आता है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, अकॉर्डिंग टू इट्स क्लैरिफिकेशन, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जो है उद्देश्य के आधार पर, कि उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इट्स एम, स्पीड, अकॉर्डिंग टू इट्स एम, इसके उद्देश्य के आधार पर, अकॉर्डिंग टू इट्स मोटो, अकॉर्डिंग टू इट्स टारगेट, अकॉर्डिंग टू इट्स डेस्टिनेशन। और नंबर 3 है उपयोगिता के आधार पर, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी, हम उसका जो यूटिलाइजेशन है वो कैसे करेंगे। नंबर 4 है स्वामित्व के आधार पर, अकॉर्डिंग टू ओनिंग, कि हमारे स्वामित्व के पास आधार पर है या नहीं। तो सबसे पहले हम यदि बात करें उत्पत्ति के आधार पर, फिर हमारे सामने 2 संसाधन निकल के आते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उत्पत्ति के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। और फिर हम उत्पत्ति के आधार पर भी इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, उद्देश्य के आधार पर भी इनका वर्गीकरण करेंगे, उपयोगिता के आधार पर भी इनको बांटेंगे और स्वामित्व के आधार पर भी इनका वर्गीकरण करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के घटक होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन हैं, ऊर्जा शक्ति संसाधन और गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन। और उपयोगिता के आधार पर अनव्यकरणीय और नव्यकरणीय। और स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के संसाधन हमें देखने को मिलते हैं, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो सबसे पहले हमें किसी भी टॉपिक, यदि आपको संसाधन के बारे में लिखना हो, ऑल माय कॉम्पिटिटर जो सुन रहे हैं मेरे सामने, जो अनुयायी फॉलोअर्स हैं, वो ध्यान दें, यदि आपको संसाधन के बारे में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में लिखना हो रिटर्न में, तो आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन दें, उसका क्लासिफिकेशन करें और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग भागों में बांटकर उसका डिस्क्रिप्शन हमें बताना पड़ेगा।